भारत की पावन भूमि पर अनेक दिव्य पुरुषों ने जन्म लिया है। उनमें से एक है परशुराम, जिनके बारे में शायद ही कोई नहीं जानता होगा। उनका उल्लेख धार्मिक ग्रंथों में स्वर्ण अक्षरों से किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम उनके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी ही रोचक बातों पर नज़र डालेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर भी कीजिए। चलिए इस धार्मिक सफ़र को शुरू करते हैं। परशुराम का जन्म त्रेता युग में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे विष्णु के छठे अवतार हैं। उनके पिता का नाम जामदग्नि और माता का नाम रेणुका है। उनका जन्म वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था, जिसे आज लोग परशुराम जयंती के रूप में मनाते हैं। उनके पितामह भृगु ने उन्हें रामा नाम दिया, लेकिन वे कई नामों से जाने जाते हैं, जैसे जामदग्नि का पुत्र होने के कारण जामदग्नि और शिव से प्राप्त परशु धारण करने के कारण परशुराम कहलाए। परशुराम शस्त्र और शास्त्र विद्या में निपुण थे। उन्होंने भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे शूरवीरों को शिक्षा दी है। उनके जीवन से जुड़ी काफ़ी कथाएं प्रचलित है, जिनमें उनके शौर्य का उल्लेख बखूबी किया गया है। यह सीरीज़ को मैंने कई एपिसोड में डिवाइड किया है। पहले एपिसोड में हम जानेंगे परशुराम कौन थे और उनके जन्म से संबंधित कहानी क्या है। अगले एपिसोड में हम उनके जीवन से संबंधित और पराक्रम और शौर्य पर नज़र डालेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। प्राचीन काल में गधि नामक एक राजा राज्य करते थे। उन्होंने अपनी एकमात्र संतान सत्यवती का विवाह भृगुपुत्र ऋषिक से करवा दिया। भृगु ने अपनी पुत्रवधू को आशीर्वाद देते हुए वर मांगने को कहा। सत्यवती का कोई भाई न था, इसलिए उसने अपनी माता के लिए पुत्र प्राप्ति की याचना की। यह देखकर भृगु प्रसन्न हुए और ने दो चरु दिए, एक सत्यवती के लिए और दूसरा उसकी माता के लिए, और कहा कि ऋतु स्नान के बाद पुत्र प्राप्ति की याचना करते हुए तुम्हें गुलर के पेड़ का आलिंगन करना है एवं तुम्हारी माता को पीपल के पेड़ का आलिंगन करना है। तत्पश्चात मेरे द्वारा दिए गए चरुओं का सेवन करना है। जब सत्यवती की माता को पता चला कि भृगु ने अपनी पुत्रवधू को उत्तम संतान प्राप्ति के लिए चरु दिया है, तो उन्होंने छल स्वरूप चरुओं की अदला बदली कर सेवन कर लिया। दिव्य शक्तियों के द्वारा भृगु को यह बात की जानकारी हो गई और उन्होंने यह सारी बात सत्यवती को बताते हुए कहा कि तुम्हारी संतान ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय का आचरण करेगी, जबकि तुम्हारी माता की संतान क्षत्रिय होने के बावजूद भी ब्राह्मण का आचरण रखेगी। यह सुनकर सत्यवती व्याकुल हो गई और अपने ससुर से वर मांगा कि कृपया मेरी संतान ब्राह्मण का ही आचरण रखे, भले ही मेरा पौत्र क्षत्रियों वाला आचरण रखे। भृगु ने अपनी पुत्रवधू की याचना सुनते हुए उन्हें आशीर्वाद दे दिया। समय आने पर सत्यवती ने ब्राह्मण आचरण रखने वाले पुत्र को जन्म दिया, जिनका नाम जामदग्नि रखा गया। उनका विवाह प्रेषणजित की पुत्री रेणुका से किया गया। उनकी 5 संतानें हुई, जिनमें से एक परशुराम है, जो ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय का आचरण रखते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय परशुराम।